एकादशी के बारे में बात करेंगे। वह संत है, साधु है, वो अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। हमको भी जीवन शास्त्रों के अनुसार ही बिताना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे क्या है, जन्म लेते ही उसका पिता घर से चला गया, उसको अपने पिता का ज्ञान नहीं है, और वो जब बड़ा होता है खोज करता है, दुनिया लोगों से पूछता है कि मेरा पिता कौन। दुनिया वाले उसके पिता का नाम या कहाँ है, क्या है, नहीं बता सकते। अगर वही पुत्र अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे पिता कहाँ है, या मेरे पिता कौन है, तो उसकी माँ के पास ही उसके पिता के बारे में सही उत्तर दे सकती है। दुनिया के लोग नहीं दे सकते। मेरे कहने का मतलब है, इसे माँ ही बता सकती है कि उसका पिता कौन है। वैसे ही ठीक वो हमारे परम पिता परमात्मा के बारे में जानने के लिए हमें अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए अपनी माता से पूछना पड़ेगा। और माता कौन है? माता हमारी शास्त्र है। पिता तक पहुँचाने का परमेश्वर के बारे में जानने के लिए अपनी माँ का ही शरण लेना पड़ेगा, और माँ हमारी शास्त्र है। शास्त्र में जो लिखा है वही काम हमें करना चाहिए। बुद्धिजीव ज्ञानी पर आदमी यही काम करता है। तो व्रत करते हैं, ठीक है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, बट हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार यहाँ तक तो लोग बोलते हैं कि शनिवार को बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन है। देखो, हमारे मूल शास्त्र है श्रीमद् भागवत, रामायण और गीता। ये 3 मूल शास्त्र है, और इन ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है इस व्रत के बारे में, सोमवार का व्रत या मंगलवार का व्रत या बुधवार का व्रत, कोई भी व्रत का नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमें शास्त्र को हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर हम चलेंगे, इसी में हमारी धार्मिक सार्थक होगी। मतलब जो हम धर्म कार्य कर रहे हैं उसमें हमें पुण्य, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। तो क्या करना चाहिए? जो हमें भगवान बोलते वो कार्य करना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं? हमारे प्राय ऐसा देखा गया है कि कुछ हमारे पूर्वज किसी के पूर्वज ने ये बोला, आगे लोगों ने ये फॉलो किया, और हमारे हर शास्त्र, हर पुराण, हर एक पुराण, सैकड़ों पुराण में एक व्रत, एकादशी व्रत के बारे में बताया गया है, और इसको हर भक्त, हर वैष्णव करता है, और इसके प्रमाण हैं। हर पुराण में इसके प्रमाण आपको मिलेगा, सैकड़ों मिलेगा। बट जैसे कई सारे पुराण में, जैसे मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु स्मृति, मतलब ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जिसमें ये वर्णन नहीं है एकादशी के बारे में। तो एक एकादशी है जो प्रमाणित है कि हमको, भक्तों को, वैष्णवों को करना चाहिए, ठीक है। जैसे अग्नि पुराण में क्या है, एकादश्यम भुजित व्रतम, एकादश्यम भुजित व्रतम एतत् ही वैष्णवम, एतत् ही वैष्णवम, मतलब जितने वैष्णव है उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए, ठीक है। और स्कंद पुराण में क्या लिखा है, गुरुहा, बंधुहा, मातृहा, भ्रातृहा,
एकादशी अन्य भुक्तो विष्णु लोक चितो भुवेत। मतलब गुरु की हनन गुरु के हत्या के बराबर होता है, माता पिता के हत्या के बराबर होता है, भाई की हत्या के बराबर इतना बुरा लिखा गया है ये स्कंद पुराण में कि जो अन्न भोग करता है ना, विष्णु लोक चितो भुवेत। समझ रहे हो? मातृहा बंधुहा पितृहा, मतलब हा मतलब हनन, माँ को मारने के समान है, हनन करने के समान, पिता के हनन भातक अन्न का स्कंद पुराण में ऐसे लिखा है। ठीक है। और ब्रह्म पुराण में तो ऐसा लिखा है कि ये पाप खाने के बराबर है, अन्न खाता है वो पाप खाने के बराबर है। ठीक है। महाभारत में यहाँ तक लिखा है जो एकादशी को अन्न खाता है वो गाय का मांस खाने के बराबर है। मतलब हर शास्त्र हमारे चीख के बोलते हैं कि एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। कृष्ण और राम भी यही बोलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं बोलते, कोई शास्त्र कुछ नहीं बोलता। समझ रहे हो? एकादशी कैसे करना चाहिए? एकादशी हो सके तो सबसे अच्छी बात है कि निर्जला करें, अगर वो ना हो सके तो स्वजला करें, अगर स्वजला भी ना हो सके तो सफला करें, पर करें। ठीक है। तो एकादशी का ये महिमा है। मैंने आपको हर पुराण का मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ, प्रमाण कर सकता हूँ कि एकादशी कितनी बड़ी चीज़ है। अब एकादशी के मैं आपको इतिहास सुनाता हूँ।